डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारा आज का लेक्चर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में है। आज के लेक्चर के मकासद ये हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है, हमारे जिस्म में दिल की लोकेशन क्या है, हमारे दिल की मुख्तलिफ़ झिल्लियाँ जो कि इसको कवर किए हुए हैं वो कौन कौन सी हैं, दिल की दीवारों की तहें कौन कौन सी हैं, दिल के अंदर मुख्तलिफ़ चैम्बर्स कौन कौन से हैं, इन चैम्बर्स के दरमियान वाल्व्स कौन कौन से हैं, और हमारे दिल और जिस्म के दरमियान ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ आएंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी निज़ाम दौरान खून 3 लफ्ज़ों का मजमूआ है। कार्डियो के मानी हार्ट के हैं यानी दिल के हैं। वैस्कुलर से मुराद खून की वो नालियाँ हैं जो दिल और जिस्म के दरमियान खून की सप्लाई को यकीनी बनाती हैं, और सिस्टम के मानी निज़ाम के हैं। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि हमारे जिस्म को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है। इसी के साथ साथ हमारे जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड और फासिद मवाद मुख्तलिफ़ कीमियाई रिएक्शंस की वजह से इकट्ठे हो रहे होते हैं, उनका अखराज भी जिस्म से ज़रूरी है। इसी के साथ साथ मुख्तलिफ़ हार्मोन्स जो कि जिस्म में तैयार हो रहे होते हैं, उनकी सप्लाई भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ज़रिए ही होती है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हार्ट यानी दिल और ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियों पर मुश्तमिल होता है। हार्ट एक उज़लाती पंप है जो कि जिस्म में खून की सप्लाई को यकीनी बनाता है, और ब्लड वेसल्स खून की वो नालियाँ हैं जो हार्ट से खून को जिस्म में और जिस्म से खून को हार्ट में पहुंचाती हैं। ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियों की 3 अक़साम हैं, आर्टरीज़, कैपिलरीज़ और वेन्स। अब आप डायग्राम नंबर 1 में देख सकते हैं कि आपको ब्राइट रेड कलर में आर्टरीज़ नज़र आ रही हैं। आर्टरीज़ हमारे दिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी वो खून जिसमें ऑक्सीजन की मकदार मौजूद होती है और ग़िज़ाई अज्जा को दिल के ज़रिए पूरे जिस्म में पहुंचाती हैं। आर्टरीज़ के साथ आप देख सकते हैं कि कैपिलरीज़ का नेटवर्क नज़र आ रहा है। कैपिलरीज़ इंतहाई बारीक नालियाँ होती हैं, और कैपिलरीज़ आर्टरीज़ और वेन्स के दरमियान में मौजूद होती हैं, और कैपिलरीज़ का बुनियादी मकसद ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मकदार मौजूद होती है, वहाँ से ऑक्सीजन को जिस्म की पट्टों या मुख्तलिफ़ अज़ा में तकसीम करना, और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और फासिद मवाद जो कि मुख्तलिफ़ कीमियाई रिएक्शंस की वजह से पट्टों में या जिस्म के दूसरे अज़ा में तैयार हो चुकी होती है, उसको वापस वेन्स के ज़रिए दिल तक पहुंचाना। और वेन आप डायग्राम में देख सकते हैं जो डार्क रेड या मैरून कलर में आपको दिखाई गई है। इसी तरह से अब हम डायग्राम नंबर 2 की तरफ जाएंगे, जिसमें हमें हार्ट की लोकेशन के बारे में गाइड किया गया है। हार्ट की लोकेशन हमारे सीने में यानी थोरैक्स में दरमियान से कदरे बाएं जानिब होती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपको ग्रेइश किस्म की जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है वो हमारा दिल है, और इस दिल को पेरिकार्डियम यानी दिल की जो हिफाजती झिल्ली है उसके साथ दिखाया गया है। अब इसके साथ ही हम दिल की मुख्तलिफ़ झिल्लियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे दिल के गिर्द 2 किस्म की झिल्लियाँ मौजूद हैं।
एक झिल्ली का नाम फाइब्रस पेरिकार्डियम है जो कि बैरूनी झिल्ली है, जैसा कि आप डायग्राम नंबर 3 में देख सकते हैं। और दूसरी झिल्ली का नाम है सीरोस पेरिकार्डियम। सीरोस पेरिकार्डियम की मज़ीद दो लेयर्स होती हैं, यानी विसरल पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम। पैराइटल पेरिकार्डियम फाइब्रस पेरिकार्डियम से बिल्कुल अटैच होती है, जबकि विसरल पेरिकार्डियम दिल की बैरूनी दीवार के साथ अटैच होती है। फाइब्रस पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के दरमियान पेरिकार्डियल कैविटी मौजूद होती है, जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड यानी वो माया मौजूद होता है जो कि दिल को किसी किस्म के शॉक या दिल की दीवारों में रगड़ या फ्रिक्शन से बचाता है। इसी के साथ साथ हमें लेयर्स ऑफ हार्ट के बारे में जानेंगे, यानी दिल की जो दीवारें हैं उनकी कितनी तहें होती हैं। तो आप डायग्राम नंबर 3 में देख सकते हैं कि सबसे अंदरूनी लेयर को एंडोकार्डियम कहा जाता है। उसी के साथ ही दरमियानी लेयर जो कि उजलाती लेयर है उसको मायोकार्डियम कहा जाता है, और बैरूनी लेयर जो कि बेसिकली विसरल पेरिकार्डियम ही है उसको एपिकार्डियम भी कहा जाता है। इसके साथ ही हम डायग्राम नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। डायग्राम नंबर 4 में हम देख सकते हैं कि दिल के अंदर 4 चैम्बर्स मौजूद होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। 2 एट्रियम्स यानी कि राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम होते हैं, जो कि एक इंतहाई बारीक दीवार जिसको इंटर एट्रियल सेप्टम कहा जाता है उसके ज़रिए अलग अलग होते हैं। इसी तरह से 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, यानी कि राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल को इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ज़रिए अलग अलग किया जाता है। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के साथ कनेक्टेड होता है, जबकि लेफ़्ट एट्रियम लेफ़्ट वेंट्रिकल के साथ कनेक्टेड होता है। इसके साथ ही हमें मालूम होना चाहिए कि दिल के अंदर कौन कौन से वाल्व्स मौजूद होते हैं। इन वाल्व्स का बुनियादी मकसद दिल के खून को यानी खून की सप्लाई को एक तरफ जारी रखना होता है, यानी कि खून की सप्लाई अगर वापस होने लगे यानी बैक फ्लो होने लगे तो उसको रोकना वाल्व्स का बुनियादी मकसद होता है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ट्राइकस्पिड वाल्व मौजूद होता है। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान पल्मोनरी वाल्व मौजूद होता है। लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान माइट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व भी इसको कहा जाता है मौजूद होता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान एओर्टिक वाल्व मौजूद होता है। अब हम साइकिल ऑफ ब्लड सर्कुलेशन यानी ब्लड की सर्कुलेशन के बारे में, यानी जो ब्लड की सप्लाई दिल और बॉडी के दरमियान और दिल और फेफड़ों के दरमियान हो रही है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हमें मालूम होना चाहिए कि 2 बड़ी वेन्स यानी कि सुपीरियर वेना केवा जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी हमारे हेड एंड नेक वाले रीजन से लेके आ रही होती है वो, और इन्फीरियर वेना केवा जो कि हमारे एब्डोमेन, थोरैक्स और पेल्विस एंड पेरिनियम और लोअर लेग्स यानी लोअर लिम्स के ज़रिए जो खून डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही होती है, ये सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में दाखिल हो जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के ज़रिए होता हुआ राइट वेंट्रिकल में दाखिल होता है। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
पल्मोनरी वाल्व्स के थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज़ में दाखिल होता है। पल्मोनरी आर्टरीज़ की यहाँ पर दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक हिस्सा दाएं जाने वाले फेफड़े की तरफ जाता है और दूसरा हिस्सा बाएं जाने वाले फेफड़े की तरफ जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के फेफड़ों में पहुंचने के बाद गैसों का तबादला होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम थी और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा थी, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज यकीनी बनाया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के ज़रिए जिस्म से खारिज हो जाती है और यानी कि ऑक्सीजन जो कि जिस्म में दाखिल हुई होती है वो फेफड़ों के ज़रिए खून में शामिल हो जाती है और इसके साथ ही ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेंस के ज़रिए लेफ़्ट एट्रियम में दाखिल हो जाता है और लेफ़्ट एट्रियम से बाइकस्पिड या माइट्रल वाल्व के ज़रिए होता हुआ लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड एओर्टिक वाल्व के ज़रिए एओर्टा में दाखिल हो जाता है और एओर्टा के ज़रिए पूरे जिस्म में तकसीम हो जाता है। शुक्रिया।